हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे आप लोग को ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। कैसी? जैसे कि ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये है हमारी क्लास 4 की हिंदी का वीणा बुक आई है जो न्यू। उसका मैंने वीडियो भी बनाया था, इसमें बताया था आपको कौन कौन सा कंटेंट है। नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चिड़िया का गीत। ये एक पोयम है। पहले हम सबसे पहले हमारी किताब में क्या आती है? कविता सुंदर सी। तो ये कविता है। इस कविता को आप लोग को याद करना है, फिर आपको अपने स्कूल में सुनाना है एक्टिंग के साथ। जैसे एक्टिंग करके जैसे आप लोग सुनाते हो ना, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, उसी तरह से। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इस कविता को अच्छे से आप पढ़िएगा। इस कविता से पढ़ने से पहले एक और छोटी सी कविता दी है जिसमें है ऐसा वर दो। पहले हम इसको पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद हम अपनी कविता को समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा वर दो। वर मीन्स क्या होता है? वरदान। तो ये बच्चे आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, नन्हे मुन्ने से, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे। तो ये क्या मांग रहे हैं? वरदान मांग रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा वरदान दो। भगवन हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। कह रहे हैं भगवन, भगवन मीन्स भगवानी कह रहे हैं वो, हमको ऐसा वर दो। ऐसा वर मीन्स वरदान दो। कैसा? जग, जग मीन्स होता है संसार, जिसे आप संसार कह सकते हैं, दुनिया कह सकते हैं, संसार। जग के सारे सद्गुण दो। सद्गुण मीन्स अच्छी 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 आदतें, ओके, गुड हैबिट्स। तो सद्गुण मीन्स अच्छे गुण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अच्छे, अच्छे गुण। आप इनके शब्द चाहे तो लिख सकते हैं। भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। मतलब जितनी भी संसार में अच्छी आदतें ना, अच्छे गुण है, वो सारे अच्छी आदतें कहाँ कर दो? हमारे अंदर कर दो। ये इसमें बच्चे कह रहे हैं। अगला है, हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लौटाएं, हम परहित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो, भगवन हमको ऐसा वर दो। अब आगे बच्चे क्या कह रहे हैं? हम फूलों जैसे मुस्काए। फूल आप लोगों ने देखे हैं ना, ऐसे खिले खिले रहते हैं ना, तो वो क्या लगता है? जैसे मुस्कुरा रहे। तो वो ऐसे ही कह रहे हैं जैसे हमारे चेहरे पे क्या रहे? हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। ऐसा नहीं रहे गुस्से में ऐसे करके मुंह फुला के और आंखें ऊपर करके और किसी को देख नहीं रहे। तो ऐसे नहीं बोल, ऐसे नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं हम फूलों जैसे मुस्काए। तो कह रहे हैं हम जैसे फूल मुस्कुराते रहते हैं, फूलों की तरफ देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो हंस रहे हैं। तो हम फूलों जैसी मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लौटाएं। प्रेम सुगंध लौटाने का मतलब क्या है? जैसे फूल होते हैं, क्या करते हैं? सुगंधित करते हैं ना, उनके पास जाओ तो कितनी अच्छी खुशबू आती है ना। तो इसी तरह से बच्चे कह रहे हैं हम सब पर प्रेम सुगंध लौटाएं, हम भी सबसे प्रेम करें। हम परहित कर खुशी मनाएं। परहित मीन्स क्या होता है? ये शब्द आप लोग के लिए नया है। परहित, परहित मतलब पर मीन्स होते हैं दूसरे, हित मीन्स होता है दूसरों की हित में सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना। तो वो होता है परहित। तो इसमें हम लिख सकते हैं दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना। परहित में परमिस दूसरे, हित मीन्स उनके हित के लिए कार्य करना। जब हम दूसरों के लिए अच्छा कार्य करके खुशी मनाए, मतलब हम सोचें कि देखो हमने इसकी मदद की है, इसे हेल्प की जरूरत थी, हमने इसकी हेल्प की। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा पेन नहीं लाया, आपने उसको पेन दिया, तो आपने उसकी हेल्प की ना, मदद, यही मदद होती है। अभी आप लोग छोटे छोटे हो, ठीक है। ऐसे भाव हृदय में भर दो। भाव मीन्स सोच, भावना। कैसे कर दो? हमारे अंदर की जो सोच है वो कैसी कर दो? हृदय मीन्स दिल में भर दो। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं आना चाहिए कि नहीं ये बच्चा पेन नहीं लाया या बच्चा अपना टिफिन नहीं लाया है तो हम इसके साथ शेयर नहीं करेंगे, हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है हमको। हमको क्या सोचना है? कि हम इसकी मदद करें। भगवान हमको ऐसा वर दो। दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, कभी ना हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो, भगवन हमको ऐसा वर दो। अब इसमें क्या कह रहे हैं? दीपक मीन्स होता है दिया,
दिया बने लड़े हम तम से, तम मीन्स होता है अंधेरा। जैसे दीपक जलाते हैं घर में, जैसे मान लीजिए आप लोग लाइट जली गई, ओके, कैंडल जलाई आप लोगों ने, मोमबत्ती जलाई, ठीक है, अब दीपक नहीं है तो कैंडल है, तो आप लोगों ने क्या जलाई, दिया। तो जब आप लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो एकदम से क्या होता है, मोम जो दिया होता है या मोमबत्ती होती है वो जैसे ही जलती है तो अंधेरा जो होता है कमरे में वो एकदम दूर हो जाता है। तो दिया दीपक बने लड़े हम तम से, ऐसा नहीं है कि फाइटिंग करनी है लड़ाई अंधेरे से, नहीं, उसे भगाना है अंधेरे को। इस जैसे दीपक जल के भगाता है वैसे आप लोग अपने विचारों से, ओके, ऐसा नहीं है कि फाइटिंग नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, हम लोगों को अपने विचारों से अपने जो आसपास अंधेरा मतलब जो बुराई है, जो गलत सोच वाले लोग हैं उनको हटाना है। ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, ज्योतिर्मय मीन्स जगमग, हम लोग जगमग होंगे, जग मीन्स संसार, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, कभी ना हम घबराएं गम से, कभी ना हम घबराएं मतलब घबराहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुश्किल समय आ गया, कोई कठिन परिस्थिति आ गई तो आप लोग, गम मीन्स होता है दुख, दुख से घबरा गए, तो दुख से हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। शरीर मन सबल हमारे कर दो, शरीर, तन मीन्स होता है शरीर, ओके, तन मन सबल हमारे कर दो, सबल मीन्स जो हमारा तन है, शरीर है और मन है वो कैसा कर दो, हमें बलवान कर दो, हमें और अधिक शक्तिशाली कर दो, भगवन हमको ऐसा वर दो, ठीक है। अब अगली लाइन में बच्चे क्या कह रहे हैं, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग सिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाए, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवन हमको ऐसा वर दो। ये किसने लिखी है, ये लिखी है त्रिलोक सिंह ठकुरेला ने। तो देखिए सत्य मार्ग, मार्ग मीन्स होता है रास्ता, सत्य मीन्स सच, तो सच का रास्ता, सत्य मार्ग मतलब सच्चा रास्ता पर बढ़ते जाएं, हम सच्चे रास्ते पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सबको मतलब सभी लोगों को हम क्या दिखाएं, अच्छा मार्ग दिखाएं, सच्चा मार्ग दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाएं, जीवन फल मीन्स खाने वाला फल नहीं है, नहीं तुम लोग सोचने लगो हमें अभी आम मिलेगा या सेब मिलेगा, सब मिलकर जीवन फल मीन्स अच्छे कर्म मिले, हम लोगों को अच्छे अच्छे कर्म मिले, सब मिलकर जीवन फल पाए, ऐसे ज्ञान, ज्ञान से आप लोगों को पता है हमारे अंदर जो ज्ञान है, बुद्धि विद्या से भर दो, ऐसे हमें ज्ञान और बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा भर दो। चलिए अब हम फटाफट एक बार फिर से रिवीजन कर दें, ऐसा वर दो, क्लास 4 हिंदी, ओके, भूलना नहीं, क्लास 4 हिंदी आपका चैप्टर फर्स्ट आपका स्टार्ट हो गया, सभी लोगों को आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है और सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो, मतलब संसार की सारी अच्छी आदतें हमारे अंदर कर दो, हम फूलों जैसे मुस्काएं, हम फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, सब पर प्रेम सुगंध लौटाएं, और सब पर कैसे लौटाएं, प्रेम और सुगंध लौटाएं, तो खुशी में दिखाएं, किसी पे गुस्सा ना करें, सब पे प्यार करें, ऐसे हम परहित कर खुशी मनाएं, दूसरों की भलाई करके हम खुश हों, ऐसे भाव हृदय में भर दो, ऐसे सोच हमारे दिल में कर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो, दीपक बने लड़े हम तम से, दिया बने और लड़े किससे, अंधेरा, अंधेरे से, जो अंधकार होता है उससे लड़े, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, जगमग हो जाए सारा जग, सारा संसार हमसे, सारी दुनिया किससे हो जाए, हमसे जगमग हो जाए, कभी ना हम घबराए गम से, कभी हम दुख से घबराए नहीं, तन मन सबल हमारे कर दो, भगवान हमको ऐसा मन दो, तन मन मतलब शरीर और हमारा मन जो है उसको इतना सबल कर दो, मतलब इतना बलशाली कर दो, बलवान कर दो, ठीक है, सच्चा रास्ता, सच मार्ग पर बढ़ते जाएं, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, मतलब सच रास्ता जो होता है, सच्चा रास्ता बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाएं, सब मिलकर अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छे अच्छे कर्म पाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा भर दो। चलिए अगली है हमारा फर्स्ट पार्ट, अब हम आ गए हैं पहले पार्ट पे, चिड़िया का गीत। चलिए भाई चिड़िया क्या क्या गीत गा रही है, नन्ही मुन्नी चिड़िया है, आप लोगों ने देखा होगा सुबह सुबह जब चहकती है चिड़िया, ची 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 करती है तो कितनी अच्छी आवाज लगती है, उसी आवाज के साथ हम लोगों को सुबह सुबह जग जाना चाहिए। चलिए, सबसे पहले मेरा घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार,
सबसे पहले मेरे घर का अंडा जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है संसार। तो देखिए सबसे पहले वो क्या किस में रहती है? अंडे में। अंडे में जो चिड़िया का बच्चा जो होता है किस में रहता है? अंडे में। अंडा कैसा होता है? इस तरह से होता है ना, ऐसे ओवल। हम्म? तो वो कहती थी जब मैं अंडे के अंदर थी तो मैं सोचती थी बस इतना सा ही संसार है और संसार है ही नहीं, बस हमारा जितना उसके अंडे में, ये देख रहे हैं आप लोग फर्स्ट इस पिक्चर में अंडे के अंदर बैठी है तो सोचती इतना सा ही है संसार और संसार है ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर देखिए वो किसमें निकली? अपने घोंसले में। जो घोंसला किसने बनाया? उसकी माँ ने बनाया, उसके पापा ने बनाया है। तो फिर वो सोचती है जो सूखे तिनकों इनसे जो घर बना है, जो उसका घोंसला बना है, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो वो कह रही है मुझे लगा इतना सा ही संसार है, इससे ज्यादा नहीं है संसार। फिर क्या हुआ आगे? बच्चों देखिए, फिर मैं निकल गई शाखों पर। शाखों मीन्स क्या होता है? जो टहनियां होती हैं पेड़ की टहनी, उनको शाखें बोलते हैं। ओके, जो शब्दार्थ आपको कठिन होगी वो मैं लिख दूंगी। ओके, टहनी। तो फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। सुकुमार मीन्स कोमल। टहनी कैसी होती है? कोमल होती है ना। तो वो कह रही जो थी सुकुमार, कोमल, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो देखिए फिर मैं कहाँ पे निकली? घोंसले से निकल के। आपने देखा जो छोटी छोटी चिड़िया होती है, जब वो उड़ना नहीं जानती तो अपने पेड़ की जो टहनियां होती है ना, उन्हीं पे वो चलती रहती, फुदकती रहती है, उड़ती नहीं है। क्यों? उड़ना जानती नहीं है। जब वो उड़ना जानती है फिर क्या करती है? देखिए, ओके यहाँ पे है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर पंख पसार। कैसे उड़ी? पंख पसार के। ये देखिए यहाँ पे उड़ रही है पंख पसार के। तभी समझ में मेरी आए बहुत बड़ा है संसार। तो आखिर जब मैं आसमान में कैसे उड़ी? पंख पसार के उड़ी हूँ। तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है संसार। जब उसने देखा आसमान में उड़ के, बोला अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा है। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होता है, जब आप छोटे से नन्हे मुन्ने से होते हैं ना माँ की गोद में, तो आप लोगों को लगता है कि यही संसार है, ये मेरी माँ है और यही मेरा संसार है। फिर आप घर में थोड़ा थोड़ा चलने सीखते हैं, हाँ, टहलना, धीरे 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 धीरे। तो आप लोगों को लगता है ये जो घर है यही हमारा संसार है। फिर आप क्या करते हैं? थोड़े और बड़े होते हैं, फिर आप प्ले स्कूल में जाते हैं तो आप लोग को कुछ फ्रेंड मिलते हैं आपके छोटे छोटे, तो आप लोगों को लगता है यही संसार है, हाँ। फिर आप थोड़े बड़े हुए, फिर आप केवी में गए, केवी स्कूल में गए, एनवीएस में गए, अदर स्कूल में जो भी आप लोग होंगे, तो उसमें आप लोग गए तो आप लोगों को लगा यही संसार है। फिर आप थोड़े बड़े हुए, आपको मम्मी कहीं पापा घुमाने के लिए ले गए ट्रेन में, फिर आपने देखा अरे ये तो बहुत दूर चल रही ट्रेन, इसका मतलब संसार बहुत बड़ा है। चलिए एक बार फिर से पोएम को रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मेरा घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है संसार। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी उनकी हेल्प हो चुके। चैप्टर 1 हिंदी पढ़ने में आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिएगा। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। फिर कैसा बना? घोंसला उसका सूखे तिनकों से, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर। कहाँ निकली? शाखों पर, टहनी पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है संसार। आप लोगों को ये कविता याद भी करनी, ओके, ताकि आप लोगों की जो उसमें आएगी पेपर में, जो PT 1 में तो आती है ये लिखने के लिए, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर पंख पसार, तभी समझ में आया मेरी बहुत बड़ा है संसार। ये किसने लिखी है? निरंकार देव सेवक ने लिखी है। इनके ये जो कवि कविता लिखी है उनको बोलते हैं कवि। तो ये कवि का नाम है, आप लोग को ये भी याद करना है। अब इसके प्रश्न उत्तर है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 या पार्ट 3 10-15 मिनट से ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखती मैं, छोटे छोटे वीडियो पढ़िए। आज समझ लिया, कल प्रश्न उत्तर कीजिएगा। जल्द से जल्द अब सारे चैप्टर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा बिजी थी इसलिए नहीं हो पाया, ओके। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।